सो सभी का एक बार फिर से स्वागत है टारगेट विद एसके सर के स्पेशल सेशन में। और अभी हम करने जा रहे हैं शेक्सपियर को। शेक्सपियर आप सभी के सामने है। शेक्सपियर के मेजर कॉमेडीज को हम करेंगे। आज हम शेक्सपियर के 5 मेजर कॉमेडीज को लेकर आए हैं। एज यू लाइक इट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ट्वेल्थ नाइट, और क्या है दो और महत्वपूर्ण बताइए। तो एज यू लाइक इट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ट्वेल्थ नाइट, टेम्पेस्ट और मिडसमर नाइट ड्रीम। ठीक है, ये 5 ट्रेजेडीज हैं, कॉमेडीज हैं, मेजर कॉमेडीज जिनको हम करने वाले हैं। ठीक है, तो अब जल्दी से हम फटाफट करेंगे और आप लोग को फटाफट जवाब देना है। ठीक है, तो नाउ आई एम स्टार्टिंग द सेशन। आई होप आर यू रेडी? रेडी हैं सभी लोग? चलिए, तो सबसे पहले एज यू लाइक इट, जल्दी जल्दी आपको जवाब देना है। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द प्ले? बताइए, एज यू लाइक इट जो है इसका सोर्स क्या है? भाई ये बताइए, इस क्लास में सुनील जी हैं कि नहीं है? सुनील जी जहां भी हैं हाथ उठाएं। योगेश जी हैं क्लास में? कहाँ हैं सारे लोग, सो गए हैं क्या? आनंद जी, चलिए जल्दी जल्दी करते हैं भाई। व्हाट इज द सोर्स ऑफ द प्ले? तो सोर्स क्या है? रोजालिंड। ये किसका रोजालिंड है? थॉमस लॉज का एक पास्टोरल रोमांस है जिसका नाम है रोजालिंड। ठीक है आनंद जी, आप हैं। चलिए, तबीयत तो आपकी सही नहीं है फिर भी बने हुए, ये बड़ी बात है। ठीक है योगेश जी, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज शेक्सपियर्स लार्जेस्ट फीमेल रोल विद एक्सपर्स अप्रोक्सीमेटली 7 to 1 लाइन? बताइए आपको जो है एज यू लाइक इट में कौन सा ऐसा रोल है जो सबसे ज्यादा जो है सेंटेंसेस बोलता है, लाइन बोलता है? तो रोजालिंड। अब मैं नाम बोलता जा रहा हूं, आप लोग नोट कर लेना। रोजालिंड। विच कैरेक्टर डिलीवर्स द फेमस 7 एजेस ऑफ मैन स्पीच? बताइए 7 एजेस ऑफ मैन वाला स्पीच कौन देता है? तो जैक्स देता है, जैक्स। What name does रोजालिंड adopt while disguised as a boy? जब ये बॉय के रूप में डिस्गाइज करती है रोजालिंड तो ये क्या नेम लेती है? तो ये लेती है गैनीमीड। क्या लेती? गैनीमीड। जल्दी जल्दी करते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। What is the famous line delivered by रोजालिंड during the wrestling match? ये बहुत ये आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो कौन सी फेमस लाइन ये बोलती है? ठीक है, तो ये कहती है, सर यू हैव रिजल्ट वेल एंड ओवरथ्रोन मोर देन योर एनिमीज। ये लाइन है। ठीक है, मैं आपको इसका आंसर भेज दूंगा, डोंट वरी। ये पूरी पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन है इसका आंसर भी आफ्टर द क्लास आई विल शेयर, डोंट वरी। तो ये एग्जैक्टली जब रोजालिन देखती है कि ये हरा देता है, कौन? बताइए कौन हरा देता है? रेसलर का नाम बताइए जिसको हरा देता है हमारा हीरो। तो ऑरलैंडो हरा देता है, रेसलर का नाम क्या है? चार्ल्स। तो उसको हरा देता है। जब ये उसको हरा देता है तो ये बोलती है, सर यू हैव रेसल्ड वेल, आपने बहुत अच्छे से कुश्ती लड़ी है, एंड ओवरथ्रोन मोर देन योर एनिमीज, और अपने एनिमीज से ज्यादा ही कुछ उसको पटकनी दे दी है। तो ये बहुत प्रभावित हो जाती है भाई। व्हाट सॉन्ग डिफाइंस द पास्टोरल आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम कोल्ड पॉलिटिक्स? बताइए कौन सा ऐसा सॉन्ग है जो पास्टोरल आइडिया की बात करता है? इस पे एक नावल भी लिखी गई है। तो अंडर द ग्रीनवुड ट्री वाला जो सॉन्ग है तो ये वाला है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट, चलिए, व्हाट डज रोजालिंड क्लेम मियरली अ मैडनेस? रोजालिंड किस चीज को केवल कहती है तो पागलपन है, हैं? तो जादू है, नशा है, मदहोशियां तो ये लव है, लव, लव को कहती है। तो लव इज मियरली अ मैडनेस, ये कहती है कि लव तो केवल एक पागलपन है भैया। इन विच सीन्स डज जैक्स से? कौन सा सीन है जिसमें जैक कहता है, जैक्स कहता है कि ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। ठीक है, बताइए। तो एक्ट सीन, एक्ट सेकेंड, सीन 7। आगे बढ़ते हैं। हु इज द गॉड ऑफ मैरिज? गॉड ऑफ मैरिज कौन है जो अपीयर होती है एक्ट 5 में, चारों जो मैरिज कपल हैं उनको यूनाइट करने के लिए? तो उसका नाम क्या है? हाइमेन।
तो गॉड ऑफ मैरिज कौन है? हाइमेन है, जो आते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ द मिडिल ब्रदर? ठीक है, जो बॉयस हैं रोलैंड, ठीक है, उनके 3 लड़के हैं, 3 बच्चे हैं, तो तीनों में जो मिडिल नंबर पे वो कौन है? जो न्यूज लेकर आता है ड्यूक फ्रेडरिक के कन्वर्जन का, वो खबर देता है कि ड्यूक फ्रेडरिक जो बहुत पहले बुरे आदमी थे, जिन्होंने अपने भाई के पूरे साम्राज्य को हड़प लिया था, वो सही हो गए। तो कौन है वो? जैक्स है। सबसे बड़े वाले भाई का नाम है ओलिवर, छोटे वाले का, बीचिल वाले का जैक, और फिर सबसे छोटे वाले का ओरलैंडो। ठीक है जी। विच कैरेक्टर प्रोवाइड द सिनिकल पैरोडी ऑफ अंडर द ग्रीनवुड ट्री? ग्रीनवुड ट्री का पैरोडी कौन प्रोवाइड करता है? तो फिर आंसर होगा जैक्स। जैक्स नाम का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस प्ले में, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी। What idiom did Shakespeare originate in this play? इस प्ले में जो है शेक्सपियर साहब एक इडियम यूज करते हैं, जो पहली बार यूज करते हैं, उसको मैं लिख दे रहा हूं, फॉर एवर एंड अ डे। अब इसका मतलब आप लोग ढूंढ के बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हु डज टच स्टोन डिस्क्राइब? ठीक है, कौन जो है टच स्टोन को डिस्क्राइब करता है? अ पुअर वर्जिन, कौन बोलता है टच स्टोन के बारे में? टच स्टोन पे कोई फिदा हो जाता है, वो टच स्टोन को देखते ही कोई गाना गाने लगता है कि तेरी अदाओं पे मरता हूं, लब तुझे लब मैं करता हूं। तो भैया जो है अ पुअर वर्जिन सर, एन इल फेवर्ड थिंग सर, बट माई ओन। मतलब ये जो लड़की गाने लगती है, तेरी अदाओं पे मरती हूँ, लब तुझे लब मैं करती हूँ, ठीक है, बहुत ज्यादा दीवाना हो जाती है। ठीक है, ये कौन लड़की है? ऑड्री। तो ऑड्री दीवाना हो जाती गैनीमीड की। अब गैनीमीड जो कि खुद ही लड़की है, अब उसको लड़का समझ के उसके लिए गाना गाने लगती है, तेरी अदाओं पे मरती हूँ। अब वो क्या करे बेचारी? ये कहती कि तुम मेरे हो, सिर्फ माइन ओन। तो कहता है ठीक है भैया, अगर अगले दिन जो है, अगर अगले दिन तुमको मैं लड़की ही मिली, लड़का मिल गई, तो तुमसे फिर मेरी शादी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगले दिन तुम मुझे यहां मिलना। ध्यान देना। मैं अच्छा, हाँ, यस यस, थोड़ा सा बहुत अच्छा बात आप लोग कर रहे हैं, थोड़ी सी करेक्शन है, समझ लें कि ये बात कौन कहता है, तो ये बोलता है फोप। बहुत सही। तो ये जो फीब नाम की एक कैरेक्टर है, ये बात जो मैं आपको सारी बात बता रहा हूं, वो गैनीमीड के लिए जो बोलती है, वो फीब बोलती है। बहुत अच्छी बात है। और फीब, यहीं पे पहले एक बात और क्लियर कर दें, तब आगे बढ़ते हैं। फीब को चाहने वाले लड़के का नाम कोई बता सकता है? हु विल टेल द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर? नहीं, ये बताओ गैनीमीड को प्रपोज कौन करता है? हु प्रपोजेस गैनीमीड? गैनीमीड को कोई एक लड़की प्रपोज करती है, जिसे कोई लड़का भी चाहता है, गांव का शेफर्ड। ठीक है, सिल्वियस। यस, ठीक है, ठीक है, बहुत सही। एक सेकेंड के लिए जो है, एक सेकेंड के लिए ओपन कर लेते हैं भाई, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या नाम है? एज यू लाइक इट ओपन है ना, ये एज यू लाइक इट। थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं कैरेक्टर्स को, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। यहां जल्दी से आइए भाई, एज यू लाइक इट के कैरेक्टर्स को थोड़ा एक बार सरसरी निगाह से देख लो। ये आपके सामने एज यू लाइक इट के कैरेक्टर्स हैं सारे। देखो यहाँ पे जल्दी जल्दी देखो आप लोग, स्क्रीन एकदम क्लियर है सभी को? इज द स्क्रीन क्लियर टू एवरीवन? ध्यान दें आप। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो हम इनको पहले क्लियर कर लें, ये गैनीमीड वगैरह वाले जितने भी हैं। तो यहाँ पे ध्यान दें, ये पहले जो रस्टिक कैरेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मैंने आपको ये नोट्स में बनाया है। जो जितने भी वहां पे जब ये जंगल में जाते हैं, तो वहां पे जो सेफर्ड, सेफर्डेस, जो वहां के लोकल लोग हैं, जो रस्टिक्स हैं, वो कौन कौन से हैं?
इसमें टच स्टोन का नाम आ गया, ध्यान रखिएगा टच स्टोन इन्हीं का है, तो इसको छोड़ दीजिए। सिल्वियस पे आते हैं, तो सिल्वियस कौन है? ये यंग शेफर्ड है, और ये किससे प्यार करता है? ये एक तरफा प्यार करता है। किससे प्यार करता है? एक तरफा लव में है फीब के साथ, लेकिन फीब इससे बिल्कुल प्यार नहीं करती है, ध्यान रखिएगा। तो ये फीब के प्यार में है, लेकिन फीब इसको प्यार नहीं करती, हमेशा झिड़कती रहती है, इसको हमेशा भगाती रहती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मिडसमर नाइट ड्रीम में कोई एक कैरेक्टर है जो किसी कैरेक्टर को प्यार करता है, लेकिन वो हमेशा उसको भगाता रहता है। ठीक है, याद आ रहा है आप सभी को? तो वैसे ही सेम यहाँ पे है। अब ध्यान रखिएगा, जो फीब नाम की कैरेक्टर है ये एक सेफर्डेस है, और सेफर्डेस जो है ये सिल्वियस से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है, बल्कि उससे नफरत करती है। लेकिन ये प्यार करने लगती है किससे? गैनीमीड से प्यार करने लगती है, और उसके लिए गाना गाती है, तेरी अदाओं पे मरती हूँ, लव तुझे लव मैं करती हूँ। ठीक है, तो गैनीमीड कहती ठीक है कल मिलना, कल यदि लड़की रहूंगी तो तुम लड़का रहूंगा तो कर लेना शादी मेरे से। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ध्यान देना, जो आड्री है, जो आड्री है, आड्री से प्यार हो जाता है किसी और को, बल्कि ये प्यार एक तरह से चालाकी वाला प्यार है। जो टच स्टोन है, टच स्टोन महोदय, जो कि इन्हीं लोग के साथ गैनीमीड यानी आपकी जो हीरोइन है रोजालिन और एलियाना, ठीक है, इनके साथ आए हुए हैं। गैनीमीड और एलियाना के साथ जो आए हुए हैं टच स्टोन महोदय, तो ये टच स्टोन महोदय जो है एक सेफर्डेस से प्यार करने लगते हैं, जो गोट हर्ड, सिंपल गोट हर्ड है, यानी गोट को चराती वराती है। तो ये जो है उससे प्रपोज करते हैं, उसको भी लगता है सही बंदा है, मुझे शहर में रहने को मौका मिलेगा, क्योंकि कोर्ट में ये फूल है टच स्टोन। ठीक है, तो ये जो है फाइनली आड्री को प्रपोज करते हैं, और आड्री जो है इनकी शादी हो जाती है आड्री के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। इनको कोई पास्टोरल लाइफ से, टच स्टोन महोदय को पास्टोरल लाइफ से कोई प्यार नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इनको लड़की सुंदर दिख जाती, कहते हैं इससे शादी कर लो भैया। तो इनका प्यार बस चालाकी वाला प्यार है, लेकिन यस दे मैरी, तो ये एंड में इनकी भी शादी होती है। अब आगे बढ़ते हैं। जो विलियम नाम का कैरेक्टर है, यहाँ ध्यान दे, विलियम कौन है? ये कंट्री फेलो है, राइवल फॉर ऑड्री हैंड। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जो टच स्टोन है, वास्तव में ध्यान रखिएगा, जो विलियम है ये वास्तव में ऑड्री से प्यार करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, ये भी ऑड्री से प्यार करता है, इसकी वास्तव में शादी होने वाली रहती है ऑड्री से। अगर यहाँ पे टच स्टोन ना आता तो वास्तव में शादी ऑड्री की किससे हो जाती? विलियम से। लेकिन टच स्टोन जब आते हैं तो इनको जो है वास्तव में ऑड्री से कोई प्यार उस तरह से नहीं, इनको लगता है बढ़िया सुंदर लड़की है, तो ये क्या करते हैं, उससे शादी करने का प्लान करते हैं। और ऑड्री भी एक तरह से लालच में आ जाती है, और वो भी विलियम को इग्नोर कर देती है। और यहाँ पे जब टच स्टोन देखते हैं कि विलियम कहीं इनके शादी में, इनके प्यार में कहीं रोड़ा तो नहीं करेगा, तो ये थोड़ा सा विलेनियस भी रोल अदा करते हैं, और विलियम को बहुत भयानक हड़काते हैं कि चुपचाप दूर हो जाना, नजर मत आना, यहाँ तक मेरे आसपास कहीं पर भी, ऑड्री के आसपास कहीं नजर मत आना, नहीं तो इतना पिटाई करूंगा, इतना कूटूंगा कि तुम समझ लेना। तो इस तरह से जो है विलियम बेचारा जो है डरा रहता है, और ये ऑड्री और टच स्टोन के रास्ते में नहीं आता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको कनेक्ट रखना है, समझना है। ठीक है, अब जो है ये जो कोरिन नाम का जो कैरेक्टर है, ये एल्डरली शेफर्ड है, और ये बहुत ही वाइस काउंसलर है। ये सिल्वियस को हमेशा अच्छी सलाह देता है, जो कि एक शेफर्ड है। हाइमन के बारे में आप सभी को बता ही चुका हूँ, ये गॉड ऑफ मैरिज है। तो अभी बताइए सारे कैरेक्टर, ये जो शेफर्ड, ये जो रस्टिक कैरेक्टर अक्सर हम इन्हें भूल जाते हैं, तो इसीलिए रस्टिक कैरेक्टर को आप सभी को बताना बहुत जरूरी था। अभी बताइए, इज इट क्लियर टू एवरीवन? बताइए दिल और मन से, सबको अच्छे से समझ में आ गया है? यस, तो बहुत अच्छी बात है भाई। तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है टच स्टोन। अब देखा जाए तो यहाँ पे लव ट्रायंगल 2 जगहों पे है, बताइए कितनी जगहों पे लव ट्रायंगल है? तो टच स्टोन, ऑड्री एंड विलियम, लव ट्रायंगल दिख रहा है भाई आपको, ये लव ट्रायंगल है। इसी प्रकार से लव ट्रायंगल यहाँ भी है, हालांकि वो अपने आप में आपको लगता है सही नहीं है, लेकिन है वो सिल्वियस, फीब एंड गैनीमीड, सिल्वियस, फीब एंड गैनीमीड। तो इन तीनों के बीच में लव ट्रायंगल है। और टच स्टोन, ऑड्री एंड
विलियम के बीच में लव ट्रायंगल है। क्लियर है सभी को? तो ये है मामला। तो आई होप कि अब इसे आप भूलोगे नहीं। अब जो बाकी कैरेक्टर्स उसमें, एक तो आप देखिए 3 भाई हैं, ठीक है। 3 भाई कौन है? ओलिवर, ऑरलैंडो, ठीक है, और इसके अलावा ऑरलैंडो, ओलिवर एंड जैक्स, ये 3 भाई हैं। तो ये तीनों भाइयों को ध्यान रखना है। इनके पापा जी का नाम क्या है? रोलैंड डी बॉयस। तो रोलैंड डी बॉयस, द बॉयस फैमिली जो है उसके ये तीनों बच्चे हैं। पिताजी का नाम है रोलैंड, सर रोलैंड डी बॉयस। तो ये नाम है। इसके अलावा जो राजा की फैमिली है उसमें ध्यान दें, जो एग्जाइल्स हैं उसमें कौन है? रोजालिन है जो कि छोड़ के चली जाती है। सीलिया जो कि खुद जो ड्यूक फ्रेडरिक है उनकी बेटी है। तो जो रोजालिन है वो गैनीमीड बन जाती है। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, गैनीमीड बन जाती है। सीलिया जो है क्या बन जाती है? इलियाना बन जाती है। ठीक है। ड्यूक सीनियर जो है ये भी एग्जाइल वे में रहते हैं। ठीक है। आइमियंस जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉर्ड है जो गाने भी गा रहा है। ठीक है। अपने बीच बीच में गाने गाने का काम कौन करता है? एमियंस करता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे पूछा जाए कि एज यू लाइक इट में जो है कौन सा ऐसा लॉर्ड है जो कि सॉन्ग गाता है, तो वह एमियंस। तो ये याद रखना है। एडम कौन है? एडम जो वास्तव में जो द बॉयज फैमिली है उस उनमें सर्वेंट है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि द बॉयज फैमिली, यहाँ सर रोलैंड डी बॉयज फैमिली, उसमें सर्वेंट कौन है? तो कौन है? आपका एडम है। ठीक है। ये है। और ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है कि ये जो है ओरलैंडो के साथ कौन आता है जंगल में? ठीक है। जैसे अगर आप ध्यान दें तो सीलिया और गैनीमीड रोजालिन के साथ आता है टच स्टोन, इसी तरह से जो है ओरलैंडो के साथ आता है एडम। तो ये याद रखना। आई होप इट इज वेरी क्लियर। सारे करेक्टर मैंने याद करवा दिए क्योंकि इसमें करेक्टर्स बहुत ज्यादा थे और ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद दिलवा दिया। चलिए अब आगे जल्दी से बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। तो ये टच स्टोन महोदय जो हैं ये तारीफ करते हैं, ये जिसको तारीफ करेंगे वो कौन होगी? वो होगी ऑड्री। वो कौन होगी? वो ऑड्री होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉरेस्ट सेटिंग फॉर एक्ट सेकेंड एंड, ठीक है, थ्रू फिफ्थ? तो बताइए फॉरेस्ट सेटिंग क्या है? उसका नाम है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। ठीक है। तो एक्ट सेकेंड से लेके एक्ट फिफ्थ तक सारी कहानी जो है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चलती है। हाउ डज रोजालिन ब्रेक द फोर्थ वॉल एट द एंड ऑफ द प्ले? एट द एंड ऑफ द प्ले फोर्थ वॉल रोजालिन कैसे तोड़ती है? तो सिंपल सी बात है, एपिलॉग के द्वारा। एपिलॉग यही प्रेजेंट करती है आपके सामने। फोर्थ वॉल तोड़ने का मतलब डायरेक्ट दर्शकों से बात करना। ठीक है। प्ले अलग चल रहा है लेकिन प्ले में अचानक कोई आके दर्शकों से बात करने लगे, ये और बताओ जी क्या हाल चाल है, तो ये होता है, इसको कहते हैं फोर्थ वॉल को तोड़ना। तो मजा आया भाई, बहुत डीपर लेवल पे करा दिया आपको। मर्चेंट ऑफ वेनिस तो बहुत आसान है, बहुत जल्दी जल्दी बताइए। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द बॉन्ड एंड द कैस्केड प्लॉट? जो बॉन्ड एंड द कैस्केड प्लॉट है उसके लिए प्राइमरी सोर्स क्या है? तो गियोवनी फ्लोरेंसियो का है इल पेकोरोन। इल पेकोरोन, इल पेकोरोन वो वर्क है जिससे ये डायरेक्ट कहानी ली गई है। इटालियन राइटर है, इटालियन वर्क है। हु इज द मर्चेंट ऑफ वेनिस आफ्टर हुम द प्लेस टाइटल? बताइए कौन है मर्चेंट ऑफ वेनिस जिसके नाम पे इस प्ले को टाइटल किया गया? तो अक्सर आप साइलाक बता सकते हैं लेकिन इसका आंसर होगा एंटनी। एंटनी। व्हाट इज द वैल्यू एंड ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड बिटवीन एंटोनियो एंड साइलॉक? एंटोनियो साइलॉक के बीच में कितने वैल्यू, कितना जो है कितना रुपये का कर्ज हुआ था, कितना वैल्यू इसने लिया था और क्या ड्यूरेशन लिया था? तो वैल्यू है 3000 ड्यूकेट्स एंड ड्यूरेशन है 3 मंथ्स। आगे बढ़ते हैं। विच कैस्केट कंटेन्स पोर्सिया पोर्ट्रेट एंड विंस हर हैंड? बताइए किस कैस्केट में पोर्सिया का पोर्ट्रेट है? तो लेड कैस्केट में है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट फेमस इंस्क्रिप्शन इज फाउंड ऑन द गोल्ड कैस्केट? गोल्ड कैस्केट पे क्या लिखा हुआ था? तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। आगे बढ़ते हैं। हु इलोप्स विद लोरेंजो एंड स्टील साइलॉक जेवल्स? बताइए कौन जो है लोरेंजो को साथ भाग जाता है और साइलॉक के गहनों को भी चुरा लेता है, जवाहरात हीरे जवाहरात? तो कौन है?
वो है जेसिका, इसकी खुद की बेटी। व्हाट इज द नेम ऑफ द मेल लॉयर पोर्सिया डिस्गाइजेस? पोर्सिया जो डिस्गाइज करती है, किस मेल लॉयर का जो है डिस्गाइज लेती है वो? तो बाल्थासार। हाउ डज पोर्सिया लीगली डिफीट साइलॉक क्लेम फॉर अ पाउंड ऑफ फ्लेश? बताइए लीगली कैसे डिफीट करती है? तो ये कहती है कि भैया बॉन्ड में जो है ब्लड का मेंशन कहीं नहीं है, केवल फ्लेश की बात की गई है, ब्लड की कोई बात कही है। तो नो ब्लड, नो ड्रॉप ऑफ ब्लड शुड बी शेड। तो ये आगे बढ़ते हैं। वेयर व्हाट इज द ओपनिंग लाइन ऑफ पोर्सिया फेमस स्पीच ऑन मर्सी? जो स्पीच ऑफ मर्सी देती है उसकी पहली लाइन क्या बहुत ही फेमस है? तो द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टेन्ड, ये वाली लाइन है। व्हाट इज द पोर्सिया, वेयर इज पोर्सिया स्टेट लोकेटेड? पोर्सिया का स्टेट कहाँ है? तो बेलमोंट में है, बुलमेंट में, बेलमोंट। विच कैरेक्टर सेज इन सूद आई नो नॉट वाई आई एम सो सैड? कौन कैरेक्टर कहता है कि मैं क्यों दुखी हूं, इसका मुझे पता ही नहीं है मैं क्यों दुखी हूं? तो एंटनी बोलता है। व्हाट डज लोरेंजो क्लेम अबाउट द मैन दैट हैथ नो म्यूजिक हिमसेल्फ? लोरेंजो किस उन व्यक्तियों के बारे में क्या कहता है जिसके अंदर कोई म्यूजिक की भावना नहीं है, जो म्यूजिक नहीं है जिसके अंदर? तो उसके लिए क्या बोलता है? वो कहता है कि उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, वो डिसलॉयल है। बिल्कुल राकेश जी, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट ऑब्जेक्ट बिकम सिंबल्स ऑफ ट्रस्ट एंड मैरिज इन एक्ट 5 सब प्लॉट? एक्ट 5 सब प्लॉट में जो है बताइए ऐसी कौन सी चीज है जिसे कहते हैं कि भैया ये चीज नहीं है तो ट्रस्ट नहीं है तुम्हारे ऊपर, अगर ये चीज तुमने खो दिया तो इसका मतलब तुम किसी और के साथ समय बिता के आए हो, तुम हमारी सौतन रखे हुए उसी के साथ समय बिता के आए हो, उसी को देकर आए हो। एक गाना है, क्या गाना है? बंगले गाड़ी हीरे, क्या है? दिल मत देना मेरे सौतन को, है एक गाना है, बड़ा फेमस गाना है। तो भैया जो है कुछ ऐसा ही हो गया, बहुत नाराज हो जाती हैं पोर्सिया और नेरिसा, कहते हैं भैया तुमने तो हमारी अंगूठी, उस समय तो बहुत बड़ा बड़ा वादा किए थे कि चाहे जान चली जाए लेकिन ये अंगूठी अलग नहीं होगा, आप तो मरने के बाद ही अंगूठी अलग होगी। और ये क्या हुआ? अभी 2 दिन पहले ही ये कसम खाया और आज अंगूठी गायब है। तो बहुत ड्रामा करती हैं दोनों भैया। व्हाट इज द साइलॉक फोर्स्ड टू डू एज पार्ट ऑफ हिज लीगल पनिशमेंट? बताइए जो लीगल पनिशमेंट है उसके हिसाब से साइलॉक को क्या करना पड़ता है? तो 2 चीज करना पड़ता है, एक तो उनको क्रिश्चियनिटी में चेंज करना पड़ता है अपने धर्म को, और दूसरा जो है अपना जो वेल्थ है वो भी इनको खोना पड़ जाता है। आधी प्रॉपर्टी चर्च ले लेती है, राज्य ले लेता, आधी प्रॉपर्टी इनकी बेटी को दिया जाता है। हालांकि वो एंटोनियो को दिया गया था, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो फिर वो इनकी बेटी को दे देते हैं, कहते हैं तुम क्रिश्चियनिटी यदि कर लो तो तुमको दे देंगे हम। आगे बढ़ते हैं, मिडसमर नाइट ड्रीम की ओर चलते हैं। विच ओवेडियन स्टोरी सर्व एज द सोर्स फॉर द प्ले विद इन अ प्ले? प्ले विद इन द प्ले, अगर देखें तो प्ले विद इन द प्ले में जो कहानी हो किसकी कहानी है? वो पिरामस एंड दिस्बी की कहानी है ना? तो पिरामस एंड दिस्बी जो है उसकी कहानी कहां से लिया गया है? तो मेटामार्फोसिस से लिया गया है। तो मेटामार्फोसिस जो है यहाँ पे सर्व करता है मेन सोर्स के तौर पे स्टोरी की, जो सब प्लॉट है। हु इज द मास्टर ऑफ रेवेल्स? मास्टर ऑफ रेवेल्स कौन है? कौन पार्टी वार्टी का आयोजन करता है जिसको थिएसिस ने जिम्मेदारी दी है कि वेडिंग का पूरा एंटरटेनमेंट की जिम्मेदारी तुम्हारी है? गलत दिशा में जा रहे हैं भाई। अरे भैया ये कहाँ आप लोग जा रहे हैं? बॉटम कैसे जवाब हो गया? मैनेज कौन करेगा? बॉटम वाटम की जो पार्टी आ रही है उसको इनवाइट किसने किया है? कौन इन सारी चीजों को देख रहा है? तो इसको देखने वाला फिलोस्ट्रेट, फिलोस्ट्रेट जिसको किंग ने जिम्मेदारी दी है कि तुम्हें ये सारी चीज देखना है, जो पार्टी आएगी डांस वांस करने, सब कुछ उसका पैसा वैसा देना, उसका पूरा ध्यान रखना, किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है, ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? फिलोस्ट्रेट की है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द मैजिकल फ्लावर? मैजिकल फ्लावर का नाम बताइए जो ओबेरॉन यूज करता है लव को क्रिएट करने के लिए। तो उस मैजिकल फ्लावर का नाम है लव इन आइडलनेस, लव इन आइडलनेस। विच कैरेक्टर सेज लॉर्ड व्हाट फूल्स दिस मॉर्टल बी? कौन कैरेक्टर कहता है कि, किसको देख के कहता है? जो चारों लवर्स को देखता है तो कहता है ये कौन है जो आपस में झगड़ा कर रहे हैं? तो ये बात बोलता है पक, पक बोलता है। किससे बोलता है? तो जो
फेरीज के किंग हैं उनसे बोलता है। तो पक का दूसरा नाम क्या है? रॉबिन गुड फेलो। आगे बढ़ते हैं। व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन डज बॉटम अंडरगो इन द फॉरेस्ट? बॉटम जो है फॉरेस्ट में क्या ट्रांसफॉर्मेशन, क्या बन जाता है? तो डोंकी बन जाता है, गधा। उसके हेड को चेंज कर दिया जाता है डोंकी के। हु आर द 4 यंग एथेनियन लवर? ये यंग एथेनियन लवर कौन है? 4 ठो। हर्मिया, हेलेना, लिसेंडर एंड डेमेट्रियस। व्हाट फेमस लाइन डज लव्स डिफिकल्टी डज लिसेंडर डिलीवर? लिसेंडर जब लव में इतनी ज्यादा दिक्कत आ जाती है कि इनके प्यार को मिलने नहीं दिया जाता है, तो एक बहुत ही फेमस लाइन बोलता है लिसेंडर, द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ। जो सच्चे प्यार का रास्ता होता है वो कभी भी बहुत स्मूथ नहीं चलता, उसमें बहुत दिक्कतें समस्या आती है, लेकिन प्यार अंत में मिलता जरूर है। एक गाना है, एक बहुत प्यारा गाना है, प्यार झुकता नहीं से, कि तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है। तो ये जो है यस, तो आसान नहीं है, बहुत दिक्कतें, बहुत समस्याएं आती हैं प्यार में। चलिए, हु इज द किंग ऑफ द फेरीज हु क्वेरल्स विद टिटैनिया ओवर इंडियन बॉय? बताइए, किंग ऑफ फेरीज कौन है जो अपनी रानी से झगड़ा करता है एक इंडियन चेंजलिंग बॉय पे? तो कौन है? ओबेरॉन है। रानी का नाम क्या है? टिटैनिया। तो याद रखना है। व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द प्ले? प्ले की सेटिंग क्या है? तो प्ले की सेटिंग आप सभी बता सकते हैं बहुत आसानी से। प्ले की सेटिंग कहाँ की कहानी है? एथेंस की कहानी है, ठीक है। और उसके पास में एक इंचेंटेड फॉरेस्ट है, उसकी कहानी है। आगे बढ़ते हैं। विच कैरेक्टर डिलीवर्स द फाइनल एपिलॉग? कौन सा कैरेक्टर फाइनल एपिलॉग करता है, जिसमें पहली लाइन यही है कि इफ वी शैडोज हैव ऑफेंडेड? बताइए कौन कैरेक्टर जो बोलता है? पक बोलता है। पक जो है लास्ट में इसमें एपिलॉग बोलता है। हु इज द डायरेक्टर ऑफ द मैकेनिकल्स? जो ये प्ले होता है पिरामस एंड थिस्बी का, जिसकी जंगल में प्रैक्टिस होती है, इसका डायरेक्टर कौन है? कौन इसको डायरेक्ट करता है? तो पीटर क्विंस, याद रखिएगा, पीटर क्विंस। व्हाट कैरेक्टर डज बॉटम प्ले? जो बॉटम है वो पिरामस एंड थिस्बी में किस कैरेक्टर का जो है थिएट्रिकल परफॉर्मेंस करेगा? बताइए। तो ये किसको रोल करेगा? ये पिरामस का रोल करेगा। पिरामस, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच कैरेक्टर से, कौन सा कैरेक्टर कहता है आई हैव हैड अ मोस्ट रेयर विजन आफ्टर वेकिंग फ्रॉम हिज एन्चेंटमेंट? कौन सा कैरेक्टर जब अपने एन्चेंटमेंट से ऊपर बाहर आता है तो कहता है कि मैंने भैया आई हैव हैड अ मोस्ट रेयर विजन, एक ऐसा विजन मैंने देखा जो मैं कभी सोच नहीं सकता। तो ये कौन बोलता है? तो ये बॉटम बोलता है, बॉटम, निक बॉटम। हाउ मेनी कपल्स आर मैरिड इन द ट्रिपल वेडिंग एट द एंड? बताइए कितने कपल्स की एंड में शादी होती है? तो वो कितने कपल हैं? 4 कपल हैं। नाम बताइए। थिएसस एंड हिप्पोलिटा, लिसेंडर एंड हर्मिया, 3 ही कपल हैं, एंड डेमेट्रियस एंड हेलेना। तो 4 कपल नहीं है, 3 कपल हैं, 3 कपल। थिएसस एंड हिप्पोलिटा। हिप्पोलिटा कौन है? तो ये क्वीन ऑफ अमेजन से, ध्यान रखिएगा, इनको हराया है। किसने हराया है? थिएसस ने, और उनसे अब शादी करने जा रहे हैं। ठीक है जी। चलिए लास्ट में चलते हैं, सबसे लास्ट में। व्हाट प्रोटेक्टिव चार्म इज संग एज अ लुल्लबी टू टिटैनिया इन एक्ट सेकेंड? बताइए, लुल्लबी की तरह, जो लुल्लाबाई की तरह जो है, कौन सा चार्म गाया जाता है? एक गाना है इसमें, ठीक है, जिसको गाया गया है। यू स्पॉटेड स्नेक्स विद डबल टंग, एक लाइन है, यू स्पॉटेड स्नेक्स विद डबल टंग, ठीक है, ये मैं शेयर कर दूंगा। तो ये लाइन है जो कि यूज किया गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्ले की ओर, और जिस प्ले का नाम है टेम्पेस्ट, ठीक है। चलिए भाई, व्हाट कंटेम्पोररी इवेंट इंस्पायर्ड द ओपनिंग स्टॉर्म एंड शिपरेक? एक्चुअली जो टेम्पेस्ट है इसको मोस्ट ओरिजिनल प्ले माना जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि ये प्ले जो है उस समय की कोई
करंट की घटना थी जिससे प्रभावित होकर लिखा जाता है। आप सभी को बता दें 1609 में एक बहुत बड़ी घटना घटती है बरमूडा में, द रेक ऑफ द सी वेंचर। ठीक है, ठीक है, एक जहाज है जिसका जो रेक हो जाता है अचानक, वो जो बरमूडा एक ट्रायंगल है वहां पे जब भी कोई जहाज जाती है तो अचानक वो गायब हो जाती है। तो ये घटना, उसमें जितने भी यात्री थे सब डूब जाते हैं या गायब हो जाते हैं, उनका कुछ पता नहीं चलता। तो उसी से प्रभावित होकर शेक्सपियर साहब ने ये प्ले लिखा था टेम्पेस्ट, याद रखिएगा। विच कैरेक्टर इज द एग्जाइल्ड राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान? बताइए कौन सा कैरेक्टर है जो कि राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान है? वास्तव में तो ड्यूक ऑफ मिलान कोई और है, लेकिन राइटफुल कौन करेक्ट सही है तो प्रास्पेरो है। ठीक है, हु इज प्रास्पेरो स्पिरिट? प्रास्पेरो के स्पिरिट सर्वेंट का नाम बताइए जो कि बार बार कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे स्वतंत्रता दे दो, तो उसका नाम है एरियल। हाउ लॉन्ग है प्रास्पेरो एंड मिरांडा बीन ऑन द आइलैंड? प्रास्पेरो एंड मिरांडा कितने सालों से आइलैंड पे रह रहे हैं? तो आप जब प्रास्पेरो मिरांडा को बताते हैं अपनी पूरी पुरानी कहानी तो बताते हैं कि 12 साल पहले की बात है बेटा, तो 12 साल पहले से ये रह रहे हैं। What famous line does Miranda say upon seeing the courtly survivor? जब ये कोर्टली सर्वाइवर्स को एक साथ देखते हैं मिरांडा तो बिल्कुल अजीबोगरीब स्थिति में आ जाती है। उसने कभी देखा ही नहीं था इतने ज्यादा लोग को एक साथ। जब सबको देखती है तो क्या लाइन बोलती है? ये बोलती है, ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड दैट हैज सच पीपल इन इट। उसे भरोसा नहीं होता कि इतने लोग भी इस दुनिया में, उसे तो केवल पापा पता था, फिर फ्रेडरिक को देखती है, अब तो इतने ढेर सारे लोग को देखती है, तो ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड बोलती है। इसी पे एक H.G. वेल्स साहब ने एक नावल भी लिखा है शायद। हु इज द सैवेज एंड डिफार्म्ड? कौन ऐसा कैरेक्टर जिसको सैवेज बोला गया है, डिफार्म्ड बोला गया, अजीबोगरीब तरीके से उसका शारीरिक ढांचा है, जो कि नेटिव है उस आइलैंड का और साथ ही साथ प्रास्पेरो का स्लेव है, उसका नाम है कैलिबन। व्हाट इज द फेमस लाइन रिगार्डिंग द इल्यूजरी नेचर ऑफ लाइफ इन एक्ट 4? एक्ट 4 में एक बहुत ही फेमस लाइन है जो कि बहुत ज्यादा यूज किया आता है और ये लाइफ के इल्यूजनरी नेचर को दिखाता है। ये लाइन है, वी आर सच स्टेप एज ड्रीम्स आर मेड ऑन, वी आर सच स्टेप्स एज ड्रीम आर, ठीक है, मेड ऑन। तो ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। विच कैरेक्टर डिलीवर्स अ यूटोपियन विजन? कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो यूटोपियन विजन को दिखाता है, एक आइडियल कॉमनवेल्थ की बात करता है? तो ये अच्छी तरह से याद रखिएगा, गोंजालो। गोंजालो जब आता है वहां देखता है तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलता है, एक आइडियल कॉमनवेल्थ की कल्पना करता है वो। व्हाट एक्ट डज प्रास्पेरो टेक टू सिंबलाइज द रिनंसिएशन ऑफ हिज मैजिक? बताइए, जो रिनंसिएशन, अपने मैजिक को जब ये छोड़ना चाहते हैं तो कैसे अपने मैजिक को छोड़ते हैं, क्या ऐसा काम करते हैं जिससे पता चलता है इसने मैजिक को छोड़ दिया? तो ये जो अपना स्टाफ है, स्टाफ मतलब जो एक स्टिक होता है जो कि मैजिक को सिंबलाइज करता है, तो उसको ये तोड़ देते हैं। और अपनी जितनी भी बुक्स है उसको क्या कर देते हैं, उसको बहुत अंदर डीप समुद्र डीप जो है जमीन के अंदर उसको गाड़ देते हैं, मतलब जमीन के अंदर अपनी किताबों को दबा देते हैं और साथ ही साथ अपना जो मैजिक वाला डंडा है उसको वो तोड़ देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर टू प्राइमरी कॉमिक कॉन्स्पिरेटर? इसमें दो कॉन्स्पिरेटर हैं जो कि कॉमिक कैरेक्टर के तौर पे भी आते हैं, उनका नाम बताइए, जो कैलिबन की सहायता से प्रास्पेरो को मारना चाहते हैं। तो बताइए, इसमें दो कैरेक्टर, एक है स्टेफेनो और दूसरा है ट्रिंकुलो। स्टीफेनो जो है बटलर है, ट्रिंकुलो जेस्चर है, ठीक है, ये याद रखना है। ये भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बटलर एंड जेस्चर, स्टीफेनो बटलर एंड जो है ट्रिंकुलो जेस्चर है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एरियल्स फेमस सॉन्ग अबाउट एलेंसो सपोज डेथ? जब फर्डिनेंड आते हैं तो फर्डिनेंड को ये दिखाना है, जो एलेंसो के बेटे हैं, कि उनके पिताजी की डेथ हो गई है। तो बहुत ही बेहतरीन लाइन जो है बैकग्राउंड में गाया जाता है एरियल के द्वारा, वो कौन सी लाइन है? फुल फैदम फाइव डाई फादर लाइज, ठीक है। ये एलिजी का एक प्रकार भी है, कोई बता सकता है एलिजी का ये कौन सा प्रकार है? अगर आप लोगों ने कभी पढ़ा हो तो एलिजी का एक स्पेशल प्रकार बोला था डर्ज। बहुत अच्छा जी, तो ये डर्ज है। आगे बढ़ते हैं। What does कैलिबन क्लेम इज द ओनली प्रॉफिट ऑफ लर्निंग लैंग्वेज? कैलिबन कहते हैं कि लैंग्वेज जब इसको सिखाने की कोशिश की जाती है तो कहता है मुझे लैंग्वेज नहीं सीखना है,
अगर लैंग्वेज सीखना है तो इसका बस एक ही मतलब है लैंग्वेज का, कि हम किसी दूसरे को गाली कैसे दे सकें। लैंग्वेज का मतलब सिर्फ यही है, अब्यूज करें, कर्ज करें, सिर्फ इसी का मतलब है लैंग्वेज। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बाकी लोग भैया क्यों जवाब नहीं दे? चंचल जी अब कहाँ है? जवाब नहीं आ रहा है, नींद में चले गए क्या आप? बाकी लोग कहाँ हैं? चलिए, व्हाट सुपर नेचुरल फॉर्म डज, अच्छा कंटिन्यू दे रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं है। व्हाट सुपर नेचुरल, किसी ने मुझसे कहा कि सर मैं पढ़ा नहीं हूँ, तो मुझे लगा जो पढ़े नहीं है शायद वो नींद में चले गए हूँ। तो व्हाट सुपर नेचुरल फॉर्म डज एरियल टेक, बताइए एरियल कौन सा सुपर नेचुरल फॉर्म लेता है जब वो 3 मेन ऑफ सिन को कन्फ्रंट करता है एट द बैंक्वेट? बताइए। तो हार्पी का रूप लेता है, ठीक है। वो 3 लोग कौन हैं जो जिन्होंने गड़बड़ी किया है, जो 3 मेन ऑफ सिन है? तो एक तो एंटोनियो हो गया, दूसरा अलेंसो हो गया, और तीसरा कौन है? सेबास्टियन। ये तीनों कैरेक्टर को याद रखिएगा। एंटोनियो जो है बार बार सेबास्टियन से कहता है कि तुम अपने भाई को मार दो, जैसे मैं अपने भाई को गद्दी से अलग कर दिया हूं छोड़ के, उसी तरह तुम अपने भाई को मार दोगे तो तुम भी क्या कर लोगे? तुम्हें सत्ता प्राप्त हो जाएगी। आगे बढ़ते इन द एपिलॉग में जो है, व्हाट डज प्रॉस्पेरो आस्क द ऑडियंस टू डू टू सेट हिम फ्री? यहां भी एपिलॉग में फोर्थ वॉल को तोड़ दिया गया। प्रॉस्पेरो ऑडियंस से क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि अगर मैं अब एकदम फ्री होना चाहता हूं, मेरे लिए क्या करूं? तो मेरे लिए तालियां बजाओ, अप्लाज करो, पार्डन ना करो, ताली बजाओ, ठीक है। तो ये ऑडियंस से अपलॉड करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। आगे जो है, विच प्ले इज ऑफन इंटरप्रेटेड एज शेक्सपियर्स फेयरवेल टू द थिएटर? कौन सा प्ले जो है अक्सर माना जाता है, ठीक है, कि इस प्ले के द्वारा शेक्सपियर ने जो है थिएटर को फेयरवेल बोल दिया? तो वो है टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट इनका लास्ट प्ले माना जाता है, जिसके बाद इन्होंने कोई प्ले नहीं लिखा। तो इंपॉर्टेंट है, अब सबसे लास्ट प्ले की ओर चलते हैं, दैट इज ट्वेल्थ नाइट। बहुत प्यारा है ट्वेल्थ नाइट। एक गाना याद आ रहा है, ट्वेल्थ नाइट में जो हमारा हीरो है वो हर समय कहता है, इफ म्यूजिक, पहली लाइन ही है, इफ म्यूजिक इज द फूड ऑफ लव प्ले इट ऑन। प्यार करता है, किससे प्यार करता है? एक हीरोइन है जिसका नाम है ओलिविया। ओलिविया उससे प्यार नहीं करती है, वो चाहती भी नहीं है, और ये बार बार ओलिविया के पास जो है अपने अलग अलग कैंडिडेट को भेजता है, और उद्देश्य इसका क्या है? तो एक गाना है जो इस पे बहुत फिट होता है कि तुझे अपना बनाने, एक बहुत प्यारा गाना है, तुझे अपना बनाने की कसम खाई है मैंने, खाई है ठीक है। तो ये जो है वो कसम खा लेता है कि भैया ओलिविया को अपना बनाएगा, और अपना बनाने के लिए जो है अलग अलग कैंडिडेट को भेजता है। और ओलिविया ने अभी हाल ही में कसम खाई है कि मेरा भाई जो है इस दुनिया में नहीं रहा, तो मैं अगले 7 सालों तक जो है किसी और को न देखूंगी, न किसी चक्कर में पड़ूंगी। और तभी जो है ये किसको भेज देते हैं? ये वायला जो कि सेजारियो के रूप में है, उसको भेज देते हैं। और जैसे वो सेजारियो को देखती है तो फिर क्या हो जाता है? तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, है, तो ये करने लगती है, कसम टूट गया। तो अब क्या किया जाए भाई? तो चलिए, लव एट फर्स्ट साइट। हाँ, तो व्हाट इज द ओनली शेक्सपियर प्ले विद एन अल्टरनेटिव टाइटल? शेक्सपियर का एकमात्र ऐसा प्ले है जिसका एक अल्टरनेटिव टाइटल भी है, और टाइटल क्या है? व्हाट यू विल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट नेम डज वायला एडॉप्ट? वायला कौन सा नेम एडॉप्ट करती है जब वो डिस्गाइज करती है मेल पेज के रूप में? तो ये लेती है सेजारियो नाम। व्हाट इज द लवसिक ड्यूक ऑफ इलीरिया हु ओपन्स? हु इज द लवसिक? नाम क्या है भैया? तो ड्यूक ऑफ इलीरिया है, ये ध्यान रखना। और प्ले जैसे शुरू होता है, म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, तो ये है ओर्सिनो। What famous line from the forged letter describe Malvolio potential for greatness? बताइए। तो ये कौन सी लाइन है जो ग्रेटनेस वाली बात करते हैं? ठीक है, तो एक बहुत ही फेमस लाइन है।
सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस थर्स्ट अपॉन देम। ये लाइन याद रखिएगा, बहुत ही फेमस लाइन है, अक्सर पूछा जाता है। तो ये मालवोलियो के द्वारा लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं। विच करेक्टर इज ट्रिग्ड इनटू वीरिंग येलो स्टॉकिंग्स एंड क्रॉस गार्टर्स। बताइए कौन सा ऐसा करेक्टर है जिसको बहका के फुसला के कहा जाता है कि भैया येलो गार्टर क्रॉस गार्टर्स पहन के आओ, येलो स्टॉकिंग पहन के आओ, तो कौन खुश होगा? ओलिविया खुश होगी। तो ये पहन के आ जाते हैं, ठीक है, इनको पागल घोषित कर देती है ओलिविया। Who is the wise musical gesture who moves between the two main household? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कौन सा करेक्टर है जो कि जो है दोनों जगह रहता है? ओलिविया के घर में भी जाता है, वहां ड्यूक के भी घर में जाता है, और दोनों जगह अपना काम करता है। उसका नाम है फेस्टे। फेस्टे, ठीक है। तो ये बहुत म्यूजिकल जेस्चर है, बहुत गाने गाता है, इसमें जितने भी गाने हैं मैक्सिमम यही गाता है सारे। इन विच स्पीच डज सेजारियो डिस्क्राइब हाउ सी वुड लव ओलिविया? ठीक है, बताइए किस स्पीच में जो है ये सेजारियो यानी वायला बताती कि वो ओलिविया से कैसे प्यार कर सकती है? पॉसिबल है क्या? तो जो है बताइए, एक स्पीच है जिसका नाम है विलो केबिन। ठीक है, मैं आप लोग को भेज दूंगा विलो केबिन स्पीच। तो इसके पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर है विलो केबिन स्पीच, जो आप नोट कर लेंगे। अभी मैं आप लोग को आंसर भेज दूंगा। आगे बढ़ते हैं। हु इज वायलास ट्विन ब्रदर? वायला के ट्विन ब्रदर का नाम बताइए। हुम सी बिलीव्स हैज ड्राउन्ड। तो सेबास्टियन सभी को पता है, वो सोचती है कि वो ड्राउन हो गया, लेकिन वो नहीं ड्राउन हुआ रहता है। विच कैरेक्टर इज डिस्क्राइब एज अ काइंड ऑफ प्यूरिटन? किस कैरेक्टर को एक काइंड ऑफ प्यूरिटन बोला गया है? किल जॉय बोला गया है, जॉय को किल करने वाला, तो है मालवोलियो। ठीक है, बहुत बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं। हु आर्किटेक्ट्स द फोर्ज लेटर प्लॉट अगेंस्ट मालवोलियो? बताइए कौन जो है पूरी तरह से डिजाइन करता है, डायरेक्ट करता है फोर्ज लेटर प्लॉट को? तो कौन है? मारिया। मारिया, याद रखिएगा, मारिया का अंत में शादी होता है किसी से। मारिया मारिया किससे शादी करती है? गाना है मारिया मारिया। तो ये शादी किससे करती है? याद रखिएगा, सर टोपाज से शादी करती है। नो, अरे भाई टोबी बेल्च से शादी करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फेमस लाइन डिलीवर्ड बाय वायला अबाउट हर ओन डिस्गाइज? ये अपने खुद के डिस्गाइज के बारे में एक लाइन बोलती है। आई एम नॉट व्हाट आई एम। ये लाइन है, बहुत ही फेमस लाइन है। आई एम नॉट व्हाट आई एम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु सेज दस दाउ थिंक बिकॉज दाउ आर्ट वर्चुअस देयर शैल बी नो मोर केक्स एंड एल? केक्स एंड एल ये एक नावल का नाम है, समरसेट मॉम का शायद नावल है ये, केक्स एंड एल। ठीक है, तो ये यहाँ से लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, चूंकि ये आया हुआ है। तो ये किसने बोला? ये सर टोबी बेल्च ने बोला है। ये बहुत नाराज रहते हैं किसके ऊपर? मालवोलियो के ऊपर, क्योंकि मालवोलियो इन लोगों को बहुत टाइट करके रखता है। मालवोलियो का पद क्या है? ये वास्तव में ओलिविया के घर का क्या है? मालवोलियो, कैन एनीवन टेल क्या पद है एग्जैक्टली? स्टीवर्ड। ये वर्ड याद रखिएगा, स्टीवर्ड। हेड सर्वेंट है, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड जो आया है वो स्टीवार्ड है, जो कि याद रखना है आप लोग को। हेड सर्वेंट, मैनेजर ये होता है। तो इन लोगों को बहुत टाइट रखता है। जब ये लोग हंसते मुस्कुराते जाते हैं, चिल्लाता है, हंसना नहीं है बिल्कुल भी, शांत रहिए सब लोग। तो ये चीज है। तो ये सब बहुत परेशान रहते हैं, कहते हैं अब तुमको हम बताते हैं भैया, बहुत तुम वर्चुअस बन रहे थे ना, अब तुम्हारा सारा जो है हम खत्म करते हैं सब कुछ। तो ये लाइन है। व्हाट इज द फाइनल लाइन ऑफ मालवोलियो एज एग्जिस्ट द स्टेज इन एक्ट 5? लास्ट में मालवोलियो जब इसको एक बंद कमरे में रख दिया जाता है, ठीक है, तो उसके बाद जब ये बाहर आता है तो ये बहुत गुस्से में रहता है और सबको एक साथ कहता है, वहां शादी ब्याह की बातचीत चल रही है, लेकिन ये कहता है आई विल बी रिवेंज ऑन द होल पैक ऑफ यू। मैं तुम सबसे बदल लूंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी को। हु सेव्ड सेबास्टियन? सेबास्टियन को बचाने वाला कौन है? एंड इज लेटर अरेस्टेड इन इलीरिया, और जिसको बाद में इलीरिया में अरेस्ट कर लिया था। इलीरिया को उसे दुश्मन भी माना जाता है। ठीक है, बताइए तो कौन है? वो है एंटनी, कैप्टन एंटनी।
व्हाट सॉन्ग डज फेस्टे सिंग टू एंड द प्ले? ये प्ले को एंड करने के लिए सबसे एंड में फेस्टे गाना गाता है, द विंड एंड द रेन वाला गाना गाता है। पहली लाइन टाइटल। तो इसी के साथ ये खत्म होता है। बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने तो कोशिश की है, पता नहीं आपको कितना मजा आया, आई डोंट नो। मैंने आपको पांचों प्ले करवा दिया है। ठीक है, डीपर से डीपर लेवल पे। मजा आया कि नहीं, हृदय की गहराइयों में गया कि नहीं गया, दिन रात सब चला गया है इसे। चलिए, तो इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं। सभी को गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक। प्रीति नागर कह रही इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं? सब आप लोग का प्यार है, उसी से सब एनर्जी आ रहा है। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं कल का कल, देखते हैं। ठीक है।